होता है वन नाइट स्टैंड? एक रात का संभोग, एक रात बिताना घर से बाहर किसी के साथ, वन नाइट टू बी टुगेदर। वन नाइट स्टैंड इज अच्छा आजकल ऐसा भी तो हो गया भाई, चीटिंग की बात हो रही है तो कि ओपन चीटिंग चल रही है आजकल। ओपन रिलेशनशिप, वाइफ को भी पता है कि चीटिंग करो और हस्बैंड को भी पता। क्या ये वन नाइट स्टैंड हमारी संस्कृति के खिलाफ है एज पर दोज पीपल जो जज करते हैं? ऑर्थोडॉक्स पीपल के लिए है, बट आज की जनरेशन के लिए आई डोंट थिंक। आज हमारा यूथ क्यों इतना पागल हो गया इस वेस्टर्न कल्चर के पीछे कि उनको हिंदी में बात करने में शर्म आती है। और आपने उन्हें कितना अनकंफर्टेबल महसूस करवाया हिंदी में बात करके। वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा फॉलो करने लगे कि इस वेस्टर्नाइज कल्चर की आड़ में आज वो हर चीज़ कर रहे हैं जो उन्हें कमज़ोर बनाती है। पहले अंग्रेजों ने हमारे पर राज किया, आज वो हमारी मेंटेलिटी पर राज कर रहे हैं। लोग इतना पागल हो चुके हैं इस वेस्टर्न कल्चर के पीछे, इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं कि आज के टाइम पर ओपन रिलेशनशिप, ड्रग्स, दारू, नाइट आउट करना तो एक आम बात हो गई है। बेसिकली इनका मकसद यही है कि इनको अंदर से खोखला बना दो, शॉर्ट और रील दिखा के इनका फोकस खत्म कर दो और नेटफ्लिक्स और पॉर्न और मास्टरबेट करवा के इनकी सेल्फी स्टिक को खत्म कर दो। WHO के अकॉर्डिंग मार्च 2022 तक 9.3% यूथ जिनकी एज 18 से 24 साल के बीच में थी वो डिप्रेस है, और यही आंकड़ा 2023 में बढ़कर 16.8% हो गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2024 में कितना हो गया होगा। क्यों आज लोग इतना ज़्यादा पागल इस वेस्टर्न कल्चर के पीछे, पूरा जानेंगे इस वीडियो में। साल था 1830, थॉमस बवंटम मैकली, इसने फर्स्ट टाइम डिजाइन किया था इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, और इसने स्टेटमेंट दिया था कि यूरोपियन लाइब्रेरी का कोई भी सिंगल शेप इंडियन नेटिव लिटरेचर के बराबर है। और वही चीज़ आप देखोगे आज के टाइम पर लोगों को हिंदी में बात करने में घबराहट होती है। आज के टाइम पे अगर 5 लोग बैठ के इंग्लिश में बात कर रहे हैं और अगर उनमें से एक जने ने अगर हिंदी में बात करी तो लोग उसको कम पढ़ा लिखा हुआ मानते हैं। इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप फ्लाइट के अंदर ट्रेवल कर रहे हो तो कई सारे लोग ऑर्डर नहीं दे पाते क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है। उनको लगता है कि मैं एयर होस्टेस को बुला के उससे हिंदी में बात करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, लेकिन जो इंडियन लोगों की जो मेंटेलिटी थी वो अभी तक गई नहीं है, वही हमारे दिमाग में घुसी हुई है। ब्रिटिशर्स इंग्लिश बोलते थे तो वही स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया। यही रीज़न है कि आज के टाइम पे कोई हिंदी बोलता है तो उसको हम नीच भावना से देखते हैं, और अगर कोई हिंदी बोलता हुआ दिखता है तो ऐसा लगता है कि हमारी कैटेगरी का आदमी नहीं है। यही मेंटेलिटी है हमारी। अब ऐसा होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, मतलब हीन भावना, छोटा फील करवाना। अब पहले अंग्रेज अपने को छोटा फील करवाते थे, पैरों में बिठाते थे, काम करवाते थे, और वही चीज़ आज चली आ रही है। इंडियन लोगों को जो ब्रिटिश से जो व्हाइट कलर ऑब्सेशन हुआ, वही चीज़ आज आप देखोगे कि इंडियन लोग वाइट कलर को ज़्यादा कैपेबल मानते हैं और खुद को कम आंकते हैं। यही चीज़ आपको बॉलीवुड में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। अगर किसी को गरीब दिखाना हो, पुअर दिखाना हो, तो उस कैरेक्टर को डार्क स्किन टोन में डाल देते हैं, और अगर किसी को वाइट दिखाना हो तो उस स्किन को, उस कैरेक्टर को फेयर स्किन टोन के अंदर डाल देते हैं। अब देख लो इन दोनों के अंदर आलिया भट्ट है, और यही मेंटेलिटी आज इंडियन लोगों की बनी हुई है कि वो व्हाइट स्किन को ज़्यादा कैपेबल मानते हैं। आपने कितनी बार सुना होगा कि हमारा बेटा US में पढ़ के आया, हमारी बेटी मॉडर्न है, हमारा पूरा परिवार साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं, लेकिन आप इन्हीं पेरेंट्स को कंप्लेन करते हुए सुनोगे कि हमारा बेटा हमारी रेस्पेक्ट नहीं करता, जो इज्जत हम डिजर्व करते हैं वो इज्जत हमारे को मिल नहीं रही। अब आप देखोगे ये सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ के अंदर होता है। जितना जल्दी हो सके शादी करके अपने घर वालों से अलग हो जाते हैं। अब उनके खुद के घर खरीदने की औकात नहीं होती तो अपने घर वालों को बाहर निकाल देते हैं। आए दिन वीडियो सामने आते रहते हैं कि पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया, रोड पर छोड़ के चले गए। ऐसे मल्टीपल केसेज इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे। और आप देखोगे जो 200 साल पहले जो मेंटेलिटी थी लोगों में, वो आज भी कूट कूट कर भरी हुई है। अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया था, उनका विजन यही था कि ये लोग सिर्फ हमारे लिए सर्व करें और इनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जाए। एक टाइम पे इंडिया के कल्चर को सबसे रिच कल्चर वाली कंट्री बोला जाता था, लेकिन आज इंडियन लोगों को खुद के कल्चर को फॉलो करने में शर्म आती है। एक चस्का कब से चढ़ गया तुझे? लंदन के फ्रेंड्स होंगे, वो बोलेंगे कि वोडका के शॉट्स लो, तो इंडिया की नाक नहीं कटनी चाहिए। चीयर्स। और सोशल मीडिया के इस दौर में इस कल्चर को ख़त्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। मतलब वेस्टर्न कल्चर को आम करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब आप इस लड़की को देख लो, तिलक लगा के कैसे कंटेंट बना रही है। जो कॉफ़ी आपको मार्केट में मिल सकती है उसी कॉफ़ी को लोग स्टारबक्स जाके खरीदते हैं ताकि वो स्टेटस डाल सके, शो ऑफ कर सके, अपनी खुद की प्रोफाइल बना सके। और ज़्यादा तो तब हो गया जब लोग ओपन रिलेशनशिप में आ गए। मतलब आप हस्बैंड और वाइफ हो, बाहर जाके आप सेक्सुअल फिजिकल कुछ भी करो, ना तो आपकी वाइफ को फर्क पड़ता है ना आपके हस्बैंड को फर्क पड़ता है। कोलकाता के मीडिया हाउस को किसी कपल ने बताया कि हम एक दूसरे को चीट नहीं करना चाहते थे, इसलिए ओपन रिलेशनशिप में आ गए। मतलब हम बाहर जाके कुछ भी करें, दोनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें सबसे बड़ा रोल है वेब सीरीज का, जिसमें अलग ही लेवल के बोल्ड सीन दिखाए जाते हैं, अलग ही लेवल की रिलेशनशिप दिखाई जाती है। यही रीज़न है कि आज US लॉयल रिलेशनशिप के मामले में डिक्लाइन है और टॉप डिवोर्स कंट्री के अंदर 19वें नंबर पे आता है। लेकिन इंडिया भी बहुत जल्द ऊपर आने वाला है इस वेस्टर्न कल्चर को अपना के। आपकी वेस्टर्न कल्चर के बारे में क्या राय है? क्या वेस्टर्न कल्चर सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो।